learners who drop out before completing their certified program, right? Yes sir. Okay. तो आपको कितने क्वेश्चंस 1 2? ये 10 क्वेश्चन जनरेट किए थे सर। हाँ, तो एक एक क्वेश्चन करना है तुमको, राइट? एक साथ ओके 10 नहीं सर। करना है, ओके सर। तो इट विल गिव करेक्ट आंसर। सर एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन भी की थी, मैं दिखाती हूँ सर। ये वाला जो अभी एक करके ही दिखाओ क्वेश्चन मुझे। के, ये वाला एक क्वेश्चन के थे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द लर्नर्स एनरोल annually in secondary education in India who discontinue before completion? कंप्लीशन नीचे दिखाओ। इंडस्ट्री क्या किया बस है तुमने? रुको रुको, इंडस्ट्री इंडस्ट्री, क्या ली? इंडस्ट्री सर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। हाँ, और ये तुमने क्या किया है? और डेटा रिक्वायर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 2025-20, राइट? ओके। हाँ अभी रन करो और ये सब पूरा कॉपी करके न्यू चैट में डालो। न्यू चैट एवरी टाइम यू हैव टू यूज इट। हाँ, और किसी को दिक्कत हो रही है सिमिलर? सर Yes, कभी sir. कभी वो बोलता है कि सॉरी आप बोलो निशन, आप बोलो। हाँ सर, कभी कभी वो नो डेटा कभी करता है तो फिर से कॉपी पेस्ट करने के बाद दूसरा डेटा आता है सर, सेम न्यू चैट करके सेम न्यू जो। एवरी टाइम यू हैव टू यूज न्यू चैट। हाँ, तो एक आपने बार अगर अगर पूरा सुनो पहली बात, आप अगर पुराना चैट से ही वो क्वेश्चन उसको पूछते हो ना, तो यू विल नॉट गेट रिजल्ट। एवरी Yes, sir. टाइम यू हैव टू यूज न्यू चैट, दैट इज द स्ट्रिक्ट रूल। अभी देखो आया है क्या डेटा? हाँ सर अभी आया। तो आपको क्या करना है, एक प्रॉम्प्ट जनरेट करने के बाद दूसरा प्रॉम्प्ट आप जनरेट करते तो यू हैव टू चूज न्यू चैट। ओके सर। ये रूल्स पता है सबको या नहीं? यस सर, यस सर सर। Yes, sir. मैं बोल रही थी कि जैसे कि 50 क्वेश्चन है तो एक एक करके जनरेट करना पड़ेगा सर। हाँ, तो एक एक करके ही जनरेट करना है ना। आपको 50 क्वेश्चंस किसने बोला एक साथ? मैंने एक साथ करके दिया है क्या आपको? नहीं एक्चुअली मैं 10 क्या कर रही थी नहीं तो नहीं, वो अभी ओके। देखो आपको इडली उत्तप्पा डोसा सब एक साथ खाओगे क्या मिला के? अलग अलग खाना पड़ेगा ना। एक यस साथ सर। खाएगा तो पेट कैसे होगा फिर? हम्म हाँ सर। कैसा है, ओके मैं आपको आज टाइम कांस्टेंट है ना, एक ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये क्विकली जनरेट हाँ होता है। हाँ एक बार आप टाइम निकालो, वो टाइम में बैठ के 1 घंटे 2 घंटे में काम खत्म करो। ठीक है सर, मैं आज ही कर दूंगी ये वाला। हाँ, बाकी सबका हो गया क्या? रूपाली मैडम, व्हाट इज योर स्टेटस? या आपको कुछ प्रॉब्लेम आहे? हॅलो, हम्म नो सर, म्हणजे माझं जे आहे ना ड्राईव्ह सध्या फुल आहे, तर मला आता लिमिट वाढवून घ्यायचंय, पण माझं चालू आहे सर. तब्येत ठीक नव्हती त्याच्यामुळे केलं नाही मी. अच्छा, तुम्ही केलंच नाहीये? तुम्ही पाहिलं म्हणजे मी आधी की नाही केलं कसं होतं, करायचं? केलं सर, येस. आधी केलं होतं एक 2 दिवसांपूर्वी. नंतर डेटा ज्यावेळेस तुम्हाला वेदांशीने 50 तुम्हाला लिमिट कशाला वाढून घ्यायची? तुम्हाला आपल्या माझ्या ड्राईव्ह मध्ये टाकायचे ते. नाही सर, इथं डॉक्युमेंट डेटा नवीन ओपन नाही लोकलला, डॉक्युमेंट होत. तुम्ही मग लोकलला ते करा, तुम्ही जीमेलचं लोकलला करा, नाही तर वर्ड फाईल मध्ये करा. वर्ड फाईलमध्ये चालेल. अच्छा, कॉपी पेस्ट करायचंय फक्त. ठीक आहे. कसं आहे माहितीये का, मी आधी लोकलला करून माझ्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही नंतर टाकू शकता ना, किंवा मला तुम्ही चालेल, पाठवू चालेल. शकता. हे रिझन नाही असू शकत बरं, की माझा रिन्यू नाही. करायचंय आणि हे करायचंय. नाही सर, दिस इज नॉट ऍक्सेप्टेबल. शिल्पा मॅडम, झालंय तुमचं? हॅव यू डन विथ? हाँ सर, 40 झालेले, 40 हो गए हैं, अभी बाकी कर रही हूँ क्योंकि सर वो रिजल्ट नहीं दिखा रहा है क्वांटिटेटिव का, तो बार बार वो कॉपी दिखाओ मुझे, पेस्ट। दिखाओ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, दिखाओ। आई ठीक है, वांट टू सी इट। स्क्रीन शेयर करूँ सर? हाँ, स्क्रीन शेयर करो। आई वांट, जैसे सुबह लक्ष्मी का मैडम का मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, सो आई वांट टू सी व्हाट यू प्रॉब्लम। तो अभी ये मेरा 39 क्वेश्चन चल रहा है हम्म और
what is the count of the funding programs impacted financially by dropout rates? तो जब मैंने ये उसका प्रॉम्प्ट है उधर यहाँ पे डाला है और ये यहाँ पे इंडस्ट्री और कैरेक्टर चेंज कर दिया है और जब मैं ये इस पे डालती हूँ 22 से क्यों लिया आपने? Why you taking 22? We have to take 24, 25 only. नहीं आ रहा है सर डेटा 22 ठीक है, 24 डालो, देखते आता है कि नहीं। कैसा है, चैट जीपीटी भी मैं आने के बाद स्ट्रिक्ट हो जाता है, जैसे सुबह लक्ष्मी जी का आ गया ना। स्क्रीन विजिबल है ना स्क्रॉल सर? की स्क्रॉल कीजिए, हाँ। तो 3 ये किए, राइट? तो मुझे आपका प्रॉम्प्ट दिखाइए मैडम, आपने क्या क्या, हम लोग आपका प्रॉम्प्ट देखते हैं। स्क्रीन बड़ा कीजिए एंड मुझे थोड़ा सा रीड करने के लिए ईच पॉइंट रीड करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, ऊपर से दिखाइए। फर्स्ट prompt priority instructions, right? Prompt settings. What is the count of funding programs impacted financially by dropout rates? ठीक है, उसके बाद नीचे आइए, इंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। देखो कैरेक्टर क्या है, इंडिविजुअल हु एंगेज इन लर्निंग प्रोसेस ऑफ एक्वायर नॉलेज। ठीक है, स्क्रॉल डाउन। जेमिनाई से ट्राई करो। ठीक है, यू गॉट इट। यस सर। कैसे आ गया रिजल्ट? अच्छा तो जेमिनी और चैट जीपीटी ये कंबाइन करके भी ले सकते थे, अगर वहां पे नहीं आया तो वहां पे ले सकते हैं, तो ये इजी रहेगा सर। गॉट इट। यस सर, थैंक यू। आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंटेलिजेंस अप्लाई करना है। ओके सर, नो इश्यू। वेदांशी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सर पूरे 50 कर लिए मैंने। ओके, शो मी। यस सर। तो रूपाली मैडम आपके 39 हो गए, राइट? सॉरी शिल्पा मैडम आपके शिल्पा हाँ सॉरी हाँ सर। शिल्पा मैडम हाँ आपके सर, 40 हो गए या 39 हो गए? 39 हो गए सर, अभी अभी लास्ट वाला हो गया, अभी 10 ही बाकी। ओके, फिनिश इट। I will review today. I will going to teach you new thing, right? जो लास्ट इसमें मैंने ओवरव्यू दिया था वो उसका आज मैं प्रैक्टिकल लूंगा, ठीक है? तो ये टाइम सर सबके ये लिए सूटेबल नहीं है क्या? ठीक है, बोलो वेदांत, सॉरी। सर ये एक क्वेश्चन है और उसका हम्म ये डेटा जनरेट हुआ है यहाँ पे ये, ओके। और इसका प्रॉम्प्ट भी मैंने
ये प्रॉम्प्ट में मैंने ऊपर हेडिंग में भी क्वेश्चन दिया है, प्लस यहाँ पे तो क्वेश्चन है ये हमारा। ओके, तो यू नॉट फेस एनी चैलेंजेस, राइट? यू गेट द डेटा। यस सर, जैसे कि जब वो वही सेम चीज थी कि अगर जैसे वो बोल रहा है कि कोई भी डेटा जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो 2-3 बार न्यू चैट लेके किया है। कभी क्या है कि वो कहीं कहीं पे 22 तक जाना पड़ रहा था टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि हम सिर्फ इंडिया को 22 मत टारगेट जाओ, कर रहे 22 मत जाओ, 22 मतलब बहुत ज्यादा होता है। 5 years, अभी 26 चल रहा है ना, तो हैं। 23 सर मैक्स। 23 तक में ये वाले 2-3 क्वेश्चंस है जो कि 22  23 पे कैसा नहीं है? आ रहे। लास्ट 2 years इज ओके, 3 years इज टू मच। मतलब उन्होंने 2 years में कुछ तो मेजर्स लिए होंगे ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो जैसे अगर जेमिनाई, अगर चैट जीपीटी नहीं देता है तो जेमिनाई यूज करो। ठीक है सर। ठीक है। पे नहीं था, अभी दो आप, तीन बार न्यू चैट लेके आ जा रहा था, बस जिसमें नहीं आया क्योंकि हम सिर्फ इंडिया ही टारगेट कर रहे थे, तो उनके पास वो डेटा अवेलेबल नहीं था, तो बस 24 की जगह 23 और 22 भी ट्राई किया था। ओके, और आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, ये फाइनल वाला डॉक्यूमेंट है या आपने खुद किया हुआ नहीं डॉक्यूमेंट है? सर, सबके सीक्वेंस में है ना, तो जब प्रशांत के मिलेंगे वो डाल के फिर अपने डाल के फिर ऐसे उस सीक्वेंस में सबके डाल दूंगी मैं उसमें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा खुद का स्क्रीन शेयर के आपको डॉक्यूमेंट कैसे होना चाहिए वो मैं दिखा देता हूँ एक बार। यस सर। सर इसमें एक चीज है, जैसे हम हमारे पास 300 क्वेश्चंस है, तो 300 हम्म प्रॉम्प्ट्स भी डालने पड़ेंगे उसमें, सबके हर क्वेश्चन के। नहीं नहीं नहीं, एक प्रॉम्प्ट ये सिर्फ करो, 300 की जरूरत नहीं, 300 प्रॉम्प्ट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस वही सबका जो जनरेटेड डेटा है वो उसमें ऐड करना है ना। सिर्फ डेटा ऐड करना है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना अभी। तो व्हाट विल बी द, किस तरह से होना चाहिए। आई एम ऑडेबल, राइट? यस सर। मेरा स्क्रीन स्क्रीन यस दिख रहा सर। है? यस यस सर। सर। हाँ, यस सर। तो ये जो तुम्हारी डॉक्यूमेंट है वो इस तरह से फॉर्मेट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट टैब, उसमें यूआरएल एंड प्रॉम्प्ट्स में ये रहना चाहिए। डेफिनेशन में डेफिनेशंस होनी चाहिए। इंडस्ट्री में इंडस्ट्री और कैरेक्टर रहना चाहिए जो हम लोगों ने डिफाइन किया है। उसके बाद प्रॉम्प्ट्स में ये आईसीए प्रॉम्प्ट्स, मार्केट रिसर्च में ये मार्केट रिसर्च रहना चाहिए, राइट? उसके बाद यस सर। प्रॉम्प्ट्स में मार्केट रिसर्च के प्रॉम्प्ट्स रहने चाहिए। बिजनेस स्टडी में बिजनेस स्टडी, हम लोग अभी बिजनेस स्टडी कर रहे हैं, राइट? यस सर। हाँ, तो शायद मेरा कंप्यूटर टाइम ले रहा है लोड होने में। ठीक है, ये बिजनेस केस इस तरह से रहना चाहिए, राइट? इशू एरियाज, ये आपको इस तरह से लिस्ट आउट करने हैं, ठीक है? यस सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछो ना। सर जैसे कि हमको अगर इंटरव्यूअर पूछेगा कि मतलब बिजनेस स्टडी क्या की हो उसको ब्रीफली बताओ, तो हम किस तरह बताएंगे? ओके, बिजनेस वो स्टडी, ब्रीफ तो हमारा फिग्मा से हम जो जनरेट करेंगे वो हमारा ब्रीफ होगा ना सर इसका, हाँ जैसे इसका हमने ब्रीफ ही होगा। इंडस्ट्री रिसर्च का क्रिएट किया है। हाँ, इंडस्ट्री रिसर्च किया है तो हम इसका भी ब्रीफ ही करेंगे, राइट? वी विल अ, गोइंग टू शो ब्रीफ। और अगर समझो बिजनेस स्टडी, व्हाई बिजनेस स्टडी इज रिक्वायर्ड, राइट? हाँ बिजनेस स्टडी से आपको क्या पता चलता है? बिजनेस स्टडी से आपको पता ये चलता है कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है, राइट? एंड व्हाई यू रिक्वायर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अभी आप देखो बिजनेस स्टडी से, देखो कि हमारा क्या है। अ स्टडी रेफरेंस बाय, हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेस है। लिंक्डइन का स्टडी है, इकोनॉमिक टाइम का स्टडी है, सेड दैट 90% of Indian professionals struggle to sustain continuous learning due to lack of
time demanding work schedule and overwhelming volume of available learning resources. तो ये जो तुम्हारे इस केस में ये अलग होगा कि ये क्या है तुम्हारा इशू सर, सर्व टाइम कॉन्सेंट एंड रिसोर्सेस फैटिक हैम्पर कंटिन्यूस लर्निंग, राइट। ये जो है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस स्टडी से हमें क्या पता चलता है कि वो बिजनेस में एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है और वो प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको बिजनेस के प्रॉब्लम्स ही नहीं पता होंगे तो हाउ यू गोइंग टू सॉल्व इट। अभी मुझे क्या करो, वेदांशी जिसने यूएक्स का काम किया है वो उनका एक्सपीरियंस बताओ कि डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस फॉलो करके उन्होंने कैसे सर्वे किया है या फिर वो उनका क्या मेथड है। तो आई विल ब्रीफ अबाउट यू कि हाउ यू कैन टेल देम, हाउ यू कैन एक्सप्लेन देम। आपको ये पूरा इतना बताना नहीं है कि मैं ये चैट जीपीटी यूज करके ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ, ठीक है। तो सर वेदांश आप मैंने बताइए। हम्म सर मैंने तो नॉर्मल मतलब हमें एआई यूज करना अलाउड नहीं था, जो हमारी थीसिस नहीं, थी। तो एआई उसमें का नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपकी जो मेथड है वो मुझे बताना है। तो उसमें हमने मतलब पूरे यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको जो कलेक्टिव ईमेल होता है उस पे सर्वे भेजा था। सर्वे का डेटा कलेक्ट किया है, फिर सिलेक्टेड लोगों का हर एज ग्रुप पे, क्योंकि वहां पे जो हमारा स्टूडेंट ग्रुप रहता है उसमें बहुत एज ग्रुप्स होते हैं, मतलब 60 इयर्स के भी मिलेंगे आपको, 23 इयर्स के भी मिलेंगे। तो जो बैचमेट्स थे तो हमने ऐसे ही दूसरे मतलब जैसे कि कुछ मेडिकल ब्रांच के ले लिए, कुछ दूसरे ब्रांच के लेके, ऐसे कलेक्टिवली 25 पीपल का हमने इंटरव्यू भी लिया था, क्योंकि हमें एक वो नंबर मिलता था कि आपको 25 इंटरव्यूज तो मिनिमम करने ही पड़ेंगे। और बाकी जो रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी अवेलेबल थे वो पढ़ के सारा डेटा निकालना था। कुछ भी एआई वगैरह हम यूज नहीं कर सकते, तो ये मतलब एआई एआई को टेम्पररी बाजू में रख दो, हाँ। तो ठीक है। हमने ये रिसर्च पेपर्स एआई पढ़े, ये हमने सर्वे कंडक्ट किया, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी किया था। और जो करेंटली एप्स, जो सब्सक्रिप्शन वाले एप्स जो सिमिलर टाइप के अवेलेबल है, उसमें हमने 10 लोगों को लैब में बुला के टेस्टिंग, जो प्री टेस्टिंग रहती लेकिन है वो जो करके आपने देखी। जो एग्जिस्टिंग ऐप थे उसको क्या मतलब उसको बिजनेस स्टडी बोला था आपने। सर वहां पे ऐसे बिजनेस स्टडी और मार्केट रिसर्च ऐसे नहीं थे तो टैब्स। उसके उसको टर्म बेसिकली क्या यूज किया था आपने। प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, बस उसके अंदर ही हमें इंटरव्यू, सर्वेज और ये जो हमने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐप होते हैं उनका हमने प्री यूजेबिलिटी टेस्ट टाइप का ही किया था, जिसमें कि एसयूएस और नेल्सन्स ह्यूरिस्टिक्स जो हम यूज करते हैं। और उससे ओके। फिर हमने एक मतलब कलेक्टिव एनालिसिस करके ये देखा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को। कभी होता है कि नंबर ऑफ क्लिक्स ज्यादा हो रहे हैं फंक्शन में, कभी कि ये फीचर ही बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इस टाइप से हमने वो उसका वो निकाला था। ओके, ये नंबर मतलब ऑफ क्लिक्स और ओवरव्यू। नंबर ऑफ स्क्रीन्स। हाँ, ये मतलब इस टाइप के और भी पॉइंटर्स थे, बट ये बेसिकली इस टाइप के हमने वो एनालिसिस करके उसमें वो फुलफिल किया था। राइट। मतलब जब आपके पास कोई ऑनलाइन डेटा टूल्स नहीं है तो लेने के लिए, उस सिचुएशन में आपको नंबर ऑफ स्क्रीन्स, नंबर ऑफ क्लिक्स टू सपोज एक यूजर है उसको उसका टास्क अचीव करने के लिए कितना ये लगता है, तो वो मैनुअल प्रोसेस में लगता है। और अभी कैसा है कि एआई के सिनारियो में उतना हमारे पास डेटा बैंक अवेलेबल है। जैसे कि आपको सिमिलर ऐप करना है, जैसे आपको अपग्रेड पता है, सिंपली लर्न पता है, यस सर। उसके बाद यूडीमी पता है, कोर्सेरा पता है। तो ये यस ऑलरेडी सर। आपके पास कॉम्पिटिटर्स है, उनका डेटा भी अवेलेबल है ऑनलाइन। तो वो सिचुएशन में आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके विद इन, जैसे आपने बताया कि आपकी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल था रिसोर्सेस, राइट। अगर अभी हमारे यस। क्लास में हम लोग करने जाएंगे तो वी डिड दैट काइंड ऑफ डेटा कि हमें 25 लोग मिलेंगे, उनसे हम लोग इंटरव्यू ले पाएंगे। नो सर, मतलब वो हाँ, फिजिबिलिटी ही नहीं है उसकी। फिजिबिलिटी नहीं है। और कैसा है कि हमें रिसर्च करना है,
हमें सर्वे भी ये करना है, लेकिन ये स्टेज होने के बाद we are understanding the how huge problem is through our market research and business study. हम लोगों ने मार्केट रिसर्च किया, अभी हम लोग बिजनेस का स्टडी करें, वो पर्टिकुलर बिजनेस में स्कोप क्या है, व्हाट आर द देयर एक्चुअल प्रॉब्लम, कितना वॉल्यूम का प्रॉब्लम है, वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, राइट? दैट इज द वी आर गोइंग टू सी। उसके बाद ठीक है, तो ये हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह आगे जाके हम लोग इसको कंसोलिडेट करेंगे, राइट? यस सर। और बिजनेस केस में इस तरह से हमको, ये देखो प्रॉब्लम साइज कितना है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे, राइट? फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव, और प्रॉब्लम इम्पैक्ट, पीपल इम्पैक्ट, टोटल प्रोफेशनल, राइट? नेगेटिवली इम्पैक्टेड दिस मच। तो आप कितने इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? ये देखो 72 फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना है, ये तुम्हारा इतना है, राइट? ये सब होने के बाद तुमको ये डेटा जनरेट करना है। तो जैसे सुबह लक्ष्मी जी आपने बोला ना कि बिजनेस स्टडी से आप क्या करने वाले हो, राइट? बिजनेस स्टडी से हमको बिजनेस केस बनानी है, राइट? कितने बिजनेस केस बनाने हैं देखो, बिजनेस केस 1, प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये हमें उसी से स्टेटमेंट जनरेट करनी है। हम लोग जो अभी डेटा कर रहे हैं ना, उसी से हमें ये केस जनरेट करनी है। प्रॉब्लम की साइज उसी से हमें आइडेंटिफाई करनी है, राइट? यस। और उसके बाद हमें इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो जैसे आपको अगर किसी ने पूछा तो बिजनेस केस में क्या, बिजनेस स्टडी में हम लोगों ने क्या किया, व्हाट आर द नंबर ऑफ पीपल negatively or impacted, just say impacted, how many, say ये जो डेटा है वो अलग है, आपका डेटा अलग आएगा, राइट? 72.39% ऑफ टारगेटेड अपस्किलिंग प्रोफेशनल वर्कफोर्स इन इंडिया। और फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना है, 49,250 करोड़, राइट? तो कितना वॉल्यूम का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, राइट? बहुत ही ह्यूज है। हाँ ह्यूज है। तो जब आप एक इंडस्ट्री के लिए काम करते हो तो आप ये बताओगे कि मैंने अप्रोक्सीमेटली $5.93 बिलियन, राइट? तो आप ये 5.3 बिलियंस का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो। तो ये हमें डेटा मिला है किधर से, जो हम लोगों ने मार्केट स्टडी किया है, बिजनेस स्टडी किया है, उसके बाद हम लोगों ने बिजनेस केस बनाया और उसी से हमें ये डेटा मिला है, राइट? तो जल्दी से आप फिनिश करोगे तो मैं आपको नेक्स्ट इसमें लेके जा सकूंगा। तो आई एम वेटिंग फॉर यू। अब बी टेक इट सीरियसली, राइट? और जो नहीं कर पाता है उन्होंने एक दूसरे को हेल्प करना है। रूपाली जी आपका थोड़ा सा पार्टिसिपेशन मुझे ये लग रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड। नाही सर, माझं झालं असं कम्प्लीट, माझं झालं असतं सर, पण 2 दिवस तब्येत पण ठीक नाहीये माझी. मी घेतलं होतं करायला, पण करेल मी कम्प्लीट सर. नाही पण तुमचंच नंबर ऑफ डेज वाढतायत ना, आता आपल्याला नवीन सर शिकायचंय आणि हे पूर्ण मी आज कंप्लीट केल्याशिवाय पुढचं तुम्हाला नाही समजणार आहे काय, ठीक है? तो ये हम लोग देखेंगे। तो सुबह लक्ष्मी, यू गॉट टू नो, आई हैव आंसर यू। Yes, sir. हाँ, और आप ये जो है ना, आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है। जब आप आपके कोई भी रहेगा तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। बिजनेस स्टडी से आप क्या करने वाले, बिजनेस केस इन इंडिया, Yes. प्रोफेशनल अपस्किलिंग एंड ऑनलाइन लर्निंग इकोसिस्टम वर्कफोर्स प्रोफेशनल फेस a structural mismatch between intensive job demands and rigid, fragmented
learning experience resulting in persistent disagreement, high Yes. abdomen, and if ineffective skill acquisition despite strong motivation to upskill. तो you have to say this. ये हम लोग इतना सारा करने के बाद हमें ये 3 ही आपको एक्सप्लेन करने हैं और इसका यूज करके हमें इकोसिस्टम जनरेट करना है, राइट? तो आई विल ब्रीफ अबाउट यू टुडे व्हाट इज वी आर गोइंग टू लिव. अभी हम लोग इकोसिस्टम करने वाले, राइट? व्हाट इज द इकोसिस्टम और इसका बेनिफिट क्या होगा इन स्कोप, राइट? I have covered this, but I will today going to cover this in detail. In scope, हमारे जब हम लोग प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे तो हमारे स्कोप में क्या चीजें रहेंगी, आउट ऑफ स्कोप जिसको हम लोग स्कोप में नहीं लेंगे, एंड ऑलरेडी इन प्लेस मतलब कोई चीजें हैं जो ऑलरेडी है, और हमारे जो कैरेक्टर्स है वो क्या क्या कैरेक्टर्स रहेंगे वो भी हम लोग डिफाइन करेंगे, राइट? लर्नर, अपस्किलिंग पार्टिसिपेंट, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर्स, मिड लेवल प्रोफेशनल एंड सीनियर प्रोफेशनल. हमारे केस में डिफरेंट हो सकते हैं. आउट ऑफ द स्कोप, हमारे स्कोप में एम्प्लॉइज रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे. नहीं सर. हाँ, और वर्कफोर्स प्लानर टीम्स, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज एसएमईज, तो ये हमारे स्कोप में रह सकते हैं, राइट? तो हमें ये आउट ऑफ स्कोप. उसके बाद ऑलरेडी इन प्लेस कौन है? ट्रेनर्स है, मेंटर्स है, करियर कंसल्टेंट है, जॉब पोस्टर्स है, कोर्स इंस्ट्रक्टर्स है, हायरिंग मैनेजर्स है, अपस्किलिंग प्रोवाइडर्स है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है, सर्कुलम डिजाइनर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स है. ऑल दीज आर इन प्लेस. उसके बाद प्रोडक्ट्स, तो हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स है देखो इन स्कोप. डिजिटल स्किल कोर्सेज, डोमेन स्पेसिफिक कोर्सेज, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, स्किल असेसमेंट मॉड्यूल्स, स्ट्रक्चरल लर्निंग प्रोग्राम्स, गाइडेड लर्निंग पाथ्स, मेंटरशिप प्रोग्राम्स. आउट ऑफ स्कोप, नॉट अवेलेबल. और उसके बाद जब प्रोडक्ट्स आते हैं तो प्रोडक्ट के साथ क्या आता है? आप सपोज एखादा फ्रिज लिया है या फिर टीवी लिया है, मोबाइल लिया है, उसके बाद क्या आता है उससे रिलेटेड? या एक मेंटेनेंस वाटर एंड गीजर सर्विस. लिया है, सर्विस. सर्विसेज, राइट? तो सर्विसेज में क्या रहेंगे हमारे? स्किल बेस्ड सर्कुलम डिलीवरी, कोर्स एनरोलमेंट, प्रैक्टिकल असेसमेंट एक्सेस, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कंटिन्यूस असेसमेंट, स्किल इवैल्यूएशन, सर्टिफिकेशन एश्योरेंस, लर्निंग रिजम्पशन, मेंटरशिप एक्सेस, एक्सपर्ट डाउट रिजोल्यूशन, राइट? तो ये सारा चीजें रहेंगी हमारे इसमें. प्रोडक्ट सर्विसेज में आपको गाइड लर्निंग, ये बहुत डिटेल में हमें ये एक्चुअल में है, लेकिन इसको जनरेट करना है इतना आपको बताना नहीं है अगले वाले, ठीक है? बिजनेस प्रोसेसेस इन स्कोप, बिजनेस प्रोसेसेस में क्या रहेगा? प्रोडक्ट सर्विसेज बिजनेस प्रोसेसेस, प्रोडक्ट सर्विसेज बिजनेस, प्रोफेशनल रोल एंड स्किल इन कैप्चर. तो ये हम लोग जनरेट करेंगे इतना. उसके बाद इसका फिग्मा बनाएंगे. तो ये हमें और फिग्मा दिखाना है और एक्सप्लेन वही करना है जो हमें ये है, ठीक है? इसके लिए ये हम लोगों को प्रॉम्प्ट यूज करना है. अभी मैं आपको ये इकोसिस्टम जो हम लोगों ने किया है वो समझाता हूँ कैसे करना है. चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स फ्रॉम द बिजनेस केस फॉर अ इकोसिस्टम डेफिनेशन. तो हमें क्या करना है? कैरेक्टर डिफाइन करना है. किससे हम लोगों ने लिया है? बिजनेस केस से. जो हम लोगों ने बिजनेस केस बनाए, राइट? दिस वन वी हैव टू यूज Yes. दिस ओनली बिजनेस केस. वो बिजनेस यूज करके हमें क्या करना है? कैरेक्टर डिफाइंस करने, राइट? तो देखो यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री आएगी, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आएगा?
कैरेक्टर्स Characters. आएगा, और बिजनेस केस किधर आएगा? तीनों बिजनेस केस आपको यहाँ डालने, राइट। ये बिजनेस केस आपने यहाँ पे डालने के बाद देखो आपको क्या जनरेट होता है। हम लोग, आई विल शो यू। आपका डाटा रेडी नहीं है तो मैं आपको आपके इससे बताने वाला था, बट यू हैव नॉट फिनिश्ड इट, राइट? सो आई हैव टू, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ जनरेट था तो मैं भी नया टैब ले लेता हूँ। क्या हो रहा है, रुको। ठीक है, ये नया है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये आपको पसंद समझ में आया? यहाँ पे क्या करना है? ये कुछ तो अलग आ रहा है। हाँ, रुको। ठीक है, अभी आ गया करेक्ट। यहाँ पे देखिए जो हमारे बिजनेस केस है, एक बिजनेस केस है, उसके बाद ये दूसरा बिजनेस केस है, और ये तीसरा बिजनेस केस है। इसको रेंडर करो, उसके बाद देखो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल गई। व्हाट वी गेट, हमें क्या मिले Characters. अभी? कैरेक्टर्स मिले, राइट। ये कैरेक्टर्स के लिए हमें काम करना है, ठीक है। और आपका जैसे ये बिजनेस केस हो जाता है, राइट, ये बिजनेस केस कैसे जनरेट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे कंप्लीट, उसके बाद आपको मैं ये बिजनेस केस कैसे जनरेट करने का वो बता देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट का हेडिंग आपको चेक करना है, हाउ टू गेट प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस। सर यहाँ तक कर रहे हैं हम ये सेटिंग्स ये वगैरह। आप कर, राइट। बिजनेस केस बेसिस प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग बिजनेस केस स्टेटमेंट, राइट। अभी आपको क्या करना है? बिजनेस केस जनरेट करना है स्टेटमेंट, राइट। ये स्टेप 1 है। जनरेटिंग बिजनेस केस डिटेल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन, राइट। और क्या है उसके बाद? prompt for getting list of quantitative items from business case basis of issue areas। तो ये जैसे अभी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये करना है, राइट। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। prompt for generating business case statement। इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे इंडेक्स मैं जो दिखाता हूँ ना आपको, दिखाता हूँ आपको क्या चेंज करना है। दिस वन यू हैव टू चेंज इट, राइट। उसके बाद फर्स्ट अपस्किलिंग इन इंडिया की जगह आपको चेंज करना, राइट।
यूर सेटिंग, और उसके बाद आपको यहाँ पे बिजनेस केस बेसिस, राइट, बिजनेस केस स्टडी जब आपका ये बेसिस रहेगा, हम लोग सीक्वेंस से जा रहे हैं क्या, देखते हैं। मैं इसको जनरेट करके देखता हूँ, ठीक है। राइट, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर क्या चेंज करना है, अब स्किलिंग की This जगह ये चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रायोरिटी इंस्ट्रक्शंस वही लेना है, बाकी उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। ओके, यहाँ और देखो। सर इसमें तो हमारा कोई भी जो डेटा हम अभी जनरेट कर रहे हैं ना बिजनेस स्टडी में, जो हमारा हम्म, इनकम्प्लीट है, वो तो हम्म। इस प्रॉम्प्ट में कहीं यूज ही नहीं हुआ, तो हम मतलब अभी भी अपना इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। रुको ना, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट हो रहा है, राइट, और उसके बाद इम्पैक्ट स्टेटमेंट जनरेट हो रहा है, करेक्ट। यस सर। लेकिन ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट और इम्पैक्ट स्टेटमेंट जनरेट करने के पहले बिजनेस स्टडी आपने यहाँ पे क्रिएट किया है, राइट। यस सर। इसके पहले जो प्रॉम्प्ट है उसमें आपने ये जो कैरेक्टर्स है, राइट, और उसके बाद यस सर। आपके, रुको, ये वॉल्यूम जनरेट किया, हाउ टू गेट प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस, ये आपने हाँ जनरेट ये किए, यस yes, सर। sir. Yes, sir. राइट। उसके बाद प्रॉम्प्ट सेटिंग्स क्रिएट किए, प्रॉम्प्ट डायरेक्टिव्स किए, इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद कड़ी, और ये कैरेक्टर, उसके बाद रैपिड इश्यूज एरिया, रैपिडली इवॉल्विंग स्किल डिमांड, मिस अलाइनमेंट बिटवीन कोर्स कंटेंट एंड इंडस्ट्री नीड्स, ये हम लोगों ये ने तो लिया है। हमारे क्वेश्चन जनरेट करता है ना सर। ये क्वेश्चन जनरेट नहीं, ये इशू एरिया है, और ये क्या करता है कि ये जो हम लोगों ने जो क्वेश्चंस लिया है ना, वो है ये, राइट। ये रैपिडली इवॉल्विंग स्किल डिमांड, मिसअलाइन बिटवीन कोर्स कंटेंट, ये क्वेश्चन लिया है हम लोगों ने। रुको, इससे मैं क्या करता हूँ, ये सर प्रॉम्प्ट ये आपको इशू एरिया, सर ये क्वेश्चन नहीं था, ये इशू एरिया था, इससे हमने 50 क्वेश्चंस जनरेट हाँ किए, 50 इस प्लस 50। fif- रुको एक सेकेंड ना, इससे हम लोगों ने क्या किया है वही तो थोड़ा सा मैं, सर ये देखिए इंस्ट्रक्शंस में लिखा है स्ट्रिक्टली जनरेट 100 क्वेश्चंस फॉर पीपल, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, इश्यूज, क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो ये वाला प्रॉम्प्ट यूज करके वो जो हमने 300 क्वेश्चंस जनरेट करे हैं ना, वो ये जनरेट किए, प्रॉम्प्ट यूज राइट। किया हाँ, है। राइट। यस सर। उसके बाद ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुमने कहाँ से जनरेट किया है, ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपके, राइट, सर्व टाइम कॉन्सेंट एंड रिसोर्सेज फैटिक हैम्पर कंटिन्यूस लर्निंग, ये हमारा क्वेश्चन है। सर ये इशू पीपल एरिया डेटा, है, ये क्वेश्चन नहीं है। इशू एरिया 3 ये है हमारे इशू पास। एरिया है, लेकिन ये जो इशू एरिया हम लोगों ने जनरेट कैसे किया, ये इशू एरिया तो है, लेकिन ये जनरेट हम्म, कहाँ से हुआ है, वो क्वेश्चन से किया हम लोगों ने।
नहीं सर, वो क्वेश्चन से पहले एक और प्रॉम्प्ट है, उससे हमने इशू एरिया जनरेट किया है। स्टार्टिंग में एक प्रॉम्प्ट था। इससे और पहले है वो वाला। फाइंडिंग इशू एरियाज, ये रहा। राइट। ये हाँ, हाँ। तो फाइंडिंग इशू एरियाज में यहाँ पे जो आपने लिए हैं, मतलब क्या, एक सेकंड ना, कैरेक्टर्स, 3 करंट बर्निंग एंड क्रिटिकल इशू फेस्ड बाय बिलो कैरेक्टर्स, राइट। इससे हम लोगों ने इशू एरियाज करेक्ट किए, राइट। यस सर। यस सर। हाँ, इससे हम लोगों ने क्या किया है कि इश्यूज एरिया क्रिएट किया है। हाँ, और सॉरी, ये इशू एरिया पकड़ के हमको क्या करना है, बिजनेस केस करना है, राइट। और ये जो बिजनेस स्टडी है, उससे हमें प्रॉब्लम जो, सॉरी, इससे हमें क्या करना है कि बिजनेस केस जो है, फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव, पीपल क्वांटिटेटिव, राइट। और ये हमारी प्रॉब्लम साइज। तो ये क्वेश्चन से हमें क्या करना है कि ये जो हमारा प्रॉब्लम कितना बड़ा है वो जनरेट करना है। हमारे जो क्वेश्चन है वो हमें ये जनरेट करना है, राइट। जब तक वो डेटा नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो प्रॉब्लम साइज है ना, प्रॉब्लम साइज जनरेट करनी है हमें। तो प्रॉब्लम साइज के लिए क्या प्रॉम्प्ट है हम लोग देखते हैं। वेब सर्च, प्रॉब्लम साइज, बिजनेस केस तो मैंने बता दिया। अभी हमें प्रॉब्लम साइज करना, राइट। इशू एरिया, हाँ। और हमें ये देखो प्रॉब्लम साइज दिख रहा है। यस सर। तो ये डीप सीक यूज करना है इसके लिए, फॉर गेटिंग इम्पैक्ट ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम साइज। ठीक है, इसमें तुमको क्या करने, तुम्हारे सब क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड करने हैं। अपस्किलिंग इन इंडिया, बिजनेस केसेस बेसिस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद हमें अपस्किलिंग एंड इंडस्ट्री इंडिया, राइट। ते सगळे 300 क्वेश्चन सर ऍड हम्म. करायचे इथे. 300 नाही, त्याच्यातले 10 घ्यायचे आपल्याला. ओके. प्रत्येकातले 10 क्वेश्चन घ्यायचे. जसे तुम्ही इथे बघितलं असेल ना, तर इथे सर आपण, एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आया. ओके, यू नॉट गेट अंडरस्टैंड, राइट। यस सर. तो मैं एक बार रीट्रेट कर देता हूँ कि हम लोग ये जो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम साइज, ये प्रॉब्लम साइज है वो कितना बड़ा है वो हमें जनरेट करना है फ्रॉम आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें, सर क्या आप थोड़ा मतलब बिजनेस केस वो जो कैसे जनरेट करते हैं वहां से थोड़ा बता सकते हैं. हाँ हाँ, मैं सीक्वेंस से आपको बता देता हूँ। प्रॉम्प्ट सेटिंग फॉर क्वेश्चंस वेब, ये तो आपको पता चला है, राइट। हाँ इसमें ये कोई सर. डाउट है क्या? नहीं नहीं सर. हाँ, तो उसके बाद हम लोगों को क्या है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, बिजनेस केस बेसिस प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग बिजनेस केस स्टेटमेंट। हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, ऊपर का नीचे। तो AI prompt for generating business case detailed problem statement description, instructions, output noise, problem statement,
हाँ सर इसमें हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूज किया है। हाँ, Okay. प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूज किया, राइट। सुनो अभी, द प्रॉम्प्ट फॉर गेटिंग लिस्ट ऑफ quantitative items from the business cases basis of an issue area, राइट। तो अभी आप यही कर रहे हो क्या? नहीं ना, यू नॉट गोइंग नहीं सर, सी। और ऊपर वाला। हाँ, तो आप जो 100 क्वेश्चन जनरेट कर रहे हो, तो मैं इसका यूज भी बता देता हूँ, एक सेकंड, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा और फिग्मा, रुको, फिग्मा में लिखा हूँ। लोड हो रहे हैं, हाँ, रुको सर। ठीक है, ये हमें क्या करना है कि जो हम लोग क्वेश्चंस क्रिएट करने वाले, क्वांटिटेटिव स्टडी एंड क्वालिटेटिव स्टडी इसका, ठीक है। इस तरह से फिग्मा डॉक्यूमेंट जनरेट करना, ये और ये क्वालिटेटिव स्टडी जो आप अभी जनरेट कर रहे हो ना, उससे, तो उससे आपको ये प्रॉब्लम समझने के लिए, ये मतलब कि कितना बड़ा है वो समझने के लिए, और आपके जितने भी बिजनेस स्टेक होल्डर होंगे उनको आप ये डॉक्यूमेंट करके शो करोगे, तो उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर जाएगा। तो ये इसकी एक्टिविटीज है। अभी तक आप डॉक्यूमेंट ही क्या कर नहीं पाए हो कि उसके बाद ये फिग्मा जनरेट करना है हमें, बट सर ये तो इंडस्ट्री स्टडी है ना, अपना इंडस्ट्री राइट। रिसर्च जो हम कर रहे थे। इंडस्ट्री स्टडी ये हो गया, ये वाला, ये हमारा है अभी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडी। एक सेकंड, मार्केट रिसर्च हो गया हमारा।
सर मार्केट रिसर्च, क्वालिटेटिव, बिजनेस स्टडी, क्वांटिटेटिव स्टडी एंड क्वालिटेटिव स्टडी, राइट। यस। और ये हमारे बिजनेस स्टडी में भी देखो क्या है, प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, राइट। इशू एरियाज, और ये जो हम लोगों ने लिए, ये कैसे जनरेट किए वो पता है आपको, क्वेश्चन से जनरेट किए, राइट। यस सर। हाँ, इसका मैं फिग्मा दिखा देता हूँ आपको, रुको। वेयर इज फिग्मा, बिजनेस केस स्टडी, हाँ बिजनेस केस स्टडी। एक सेकंड, लोड नहीं हो रहा है, तो ऊपर हेडिंग आ रहा है कि देख रहे हैं आप, बिजनेस केस स्टडी, यस सर, यस। इट टेकिंग सम टाइम। सर्टिफिकेशन, राइट। आपका जो रिसर्च है, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग ये स्टडी करने के बाद हमें सिर्फ, हम कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये जो बिजनेस स्टडी से हमें आउटकम्स क्या मिलता है, व्हाट इज द बेस आउटकम। आउटकम जो है, ये ये हमें आपका इम्पोर्टेंट है हमारे इसमें बिजनेस केस स्टडी में। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम साइज, प्रॉब्लम इम्पैक्ट, प्रॉब्लम साइज है ना, वो इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, प्रॉब्लम इम्पैक्ट, ये जो हम लोग क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं अभी, उससे हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम इम्पैक्ट, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, प्रॉब्लम साइज, ये जनरेट करने, जो हमारे बिजनेस स्टडी से जो हम लोगों ने ये प्रॉम्प्ट से जो क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं आप, राइट, उससे हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इम्पैक्ट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन और प्रॉब्लम साइज, ये जनरेट करने हैं। और उसके बाद प्रॉब्लम का इम्पैक्ट क्या रहेगा, दिस विल गोइंग टू सी। तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। फिर उसके बाद है इशू एरियाज। सर मेरा मतलब ये क्वेश्चन था कि जैसे कि प्रॉब्लम बिजनेस केस में जो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट कर रहे हैं, उसका मतलब प्रॉम्प्ट में मतलब क्या लिखा हुआ कैसे आएगा? करना है, कैसे करना है, राइट। हाँ हाँ सर। हाँ, राइट, कैसे करना है वही है। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट सब दे रखे हैं मैंने यहाँ, राइट। फाइंडिंग इश्यूज एरिया, हम लोग क्वेश्चन से ये कर रहे हैं, राइट, अभी ये जनरेट कर रहे हैं। ये जैसे जनरेट होगा, फॉर एग्जांपल कि हमारे बिजनेस स्टडी में, ठीक है, ये हम लोगों ने इश्यूज एरिया किया है, उसमें हम लोगों ने ये किया है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्वेश्चंस किए हम लोगों ने जनरेट, राइट।
तो ये कितने हैं देखिए अभी, हाँ काउंट कीजिए, 30, 31, 35, 50। ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्वेश्चंस, इसको हम लोगों ने दोनों से कैटेगराइजेशन किया है, राइट। कितने लिए हम लोगों ने, 50 क्वेश्चंस। हाँ सर, ये 50-50 क्वेश्चन हम इस एरिया से जनरेट किए हैं। हाँ, इशू एरिया से हाँ जनरेट किया हम लोगों ने, राइट। तो हाँ उसके लिए हम लोग ये प्रॉम्प्ट, तो अभी ये कर रहे हैं, राइट। ये प्रॉम्प्ट से क्वेश्चन जनरेट किए, सर्च। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हाउ टू गेट प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस। हाँ, इससे सर हम 50 क्वेश्चन हम जनरेट किए इस प्रॉम्प्ट को यूज करके। हाँ, ये प्रॉम्प्ट को यूज करने के बाद जो हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस अपने जो अभी जनरेट किए, उसके बाद हाँ नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है हाउ टू गेट प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस, हम लोगों ने ये किया। फिर हाँ, उसके बाद रुको सर, एक सेकंड, एक सेकंड। इसके बाद सर एक एक क्वेश्चन स्ट्रिक्टली को हम जनरेट ये हम लोगों ने किया, राइट। हाँ अभी ये सर। ये हमारी उसके बाद हमें प्रॉम्प्ट सेटिंग्स फॉर द क्वेश्चंस वेब सर्च। वेब सर्च में हमें करना है व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन दे कैन डिवोट अ सिंगल लर्निंग सेशन ऑन वीकडेज। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। हाँ ये सर। ये क्वेश्चन से हम लोग क्या जनरेट करेंगे, सर इससे वो हमारा बिजनेस जो हमने बिजनेस केस जो हमने बिजनेस केस जनरेट होगा, राइट। किया सर। ये नहीं, सेटिंग के लिए प्रॉम्प्ट सेटिंग फॉर क्वेश्चंस वेब सर्च, ठीक है। रुको, उसमें मैं भी कंफ्यूज नहीं, आप भी नहीं कंफ्यूज होना है, ठीक है। और उसके बाद हमें बिजनेस केस प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग बिजनेस स्टेटमेंट, बिजनेस स्टेटमेंट जनरेट करने के लिए यूज करना है। और जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, प्रॉम्प्ट सेटिंग, प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शंस और आउटपुट और बिजनेस केस बेसिस। सर इसमें सिर्फ डिटेल इंडस्ट्री ही प्रॉब्लम्स, चेंज होगा। हाँ इंडस्ट्री चेंज होगा इसमें, राइट, दूसरा कुछ नहीं है। तो सर अगर इंडस्ट्री ही चेंज होगा तो वो तो हम अभी भी जनरेट कर सकते हैं, अभी क्योंकि भी बाकी जनरेट जो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जो प्रॉब्लम का जो ये है, जो रुको, उसका जो हमें क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे हमें यूज करना है क्वेश्चंस, हमें जो करने हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बिजनेस केसेस, ये हमें यहाँ डालनी है, यहाँ पे ये डालना है, राइट। और कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे भी देखने दो जरा, सर ये ये वाला प्रॉम्प्ट। जो प्रॉम्प्ट है ना, हम्म, बिजनेस केस बेसिस प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग बिजनेस केस स्टेटमेंट, जिसमें स्टेप 1 लिखा हुआ है, ये तो इंडस्ट्री स्टडी आ गया ना अपना। नहीं नहीं, वो नहीं, रुको रुको। 7th पेज पे है, 7th वाला, ये हाँ, वाला। ये है सर स्टेप इसमें ना, 1। हाँ जो इसमें सबसे लास्ट लाइन है इंस्ट्रक्शन के नीचे वाली, उसमें बिजनेस केस बेसिस दिया हुआ है, तो यहाँ पे शायद हमको इंडस्ट्री के साथ ये भी ऐड करना पड़ेगा। हाँ, इंडस्ट्री के साथ हमको ये बिजनेस केस बेसिस डालना है, बिजनेस केस बेसिस जो हम लोग सर्च कर रहे हैं इसके ऊपर से, राइट। इसके तो जैसे कि हम 50 क्वेश्चन हम सर्च किए तो सबका अलग अलग आएगा 50 क्वेश्चन का। रुको एक सेकंड, पहले क्या करें कि हम लोग वो फिनिश करें। पहले आप फिनिश करो और फिर मैं आपके क्वेश्चंस जो लेके है ना, वो हम लोग जनरेट करके देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज क्यों हो गया, रुको, मेरे फाइंडिंग इश्यूज एरियाज ऑन वेब सर्च, ठीक है। ये टास्क कंप्लीट करो, कल हो जाएगा क्या? यस सर। हम्म, तो कल यस होने सर। के बाद मैं आपको ये थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा सा देखता हूँ कि सीक्वेंस क्या रहेगा, ठीक है।
यहाँ पे आप देख रहे हो कि वॉल्यूम, टोटल सम, नंबर्स, एवरेज, ड्यूरेशन, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, काउंट, फ्रीक्वेंसी रेट, कॉस्ट, इंसिडेंट रेट एंड रिकरेंस रेट। ये तो हम लोग वो जनरेट कर रहे हैं अभी, हाँ, उसके बाद हमें 50 क्वेश्चन। हाँ ठीक है। हम लोग इसको एक बार रिविजिट करते हैं, मैं ये फिर से आपको ये करता हूँ, ठीक है। यस सर। ये देखो, ये जो है ना, हमें ये जो प्रॉब्लम इम्पैक्ट जनरेट करना है ना, तो उसके लिए हमें ये डेटा चाहिए होगा। दिस प्रॉब्लम इम्पैक्ट विल बी जनरेट फ्रॉम दिस क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, ये क्वेश्चंस है यहाँ पे आपके, दिख रहे हैं आपको सब क्वेश्चंस? यस सर। हाँ सर। हाँ, ये देखो यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा है और फिर उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो ये जो हम जो अभी क्वेश्चंस ले रहे हैं, वो उसके लिए हमें वो क्या है कि, रुको एक सेकंड, किधर गया हूँ। हाँ, प्रॉब्लम इम्पैक्ट जनरेट करने के लिए हमें क्वेश्चन चाहिए, राइट। और इसको मैंने वहां पे हमारे क्या होना है कि हम लोगों ने ये डेरिवेशन ऑफ पीपल इम्पैक्ट फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड टाइम कॉन्फ्लिक्ट डेटा, राइट। ये स्टेप 1 से हम लोगों ने कैलकुलेशंस किए, दिख रहा है ना आपको। और ये जो यस आप सर। देख रहे हो, ये सब क्वेश्चंस वहां से आपको मिलेंगे। जो अभी जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं ना, उसी उसी के क्वेश्चन है ये। डेरिवेशन ऑफ फाइनेंशियल इम्पैक्ट फ्रॉम वेस्ट एंड इफिशिएंसी, baseline market value for impact calculations, राइट। तो हमें ये जो क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं, वो हमें क्वेश्चंस यहाँ से उसको चाहिए। इशू एरिया, फाइनेंशियल बर्डन, अफोर्डेबिलिटी, कांस्टेंट लिमिट, एक्सेस फॉर क्वालिटी अपस्किलिंग, राइट। जो इशू एरिया के लिए हम लोग क्वेश्चन जनरेट कर रहे, राइट, गॉट इट। उसके बाद हमें पीपल डेटा, और ये जो आपके पूरे क्वेश्चंस है यहाँ पे है आपके, इसमें यहाँ पे लिखा भी है, देखो। सो ऑल वी हैव टू इशू आइडेंटिफाई बर्डन कितना है, और ये सारे आपके क्वेश्चंस यहाँ पे लिस्ट आउट है 300 क्वेश्चंस। इसको अगर आप ये करोगे तो इसके लिए हमें ये करना है, इशू एरिया, फाइनेंशियल बर्डन, अफिलिटी एंड कांस्टेंट लिमिट, एक्सेस टू क्वालिफाई अपस्किलिंग, राइट। फिर उसके बाद हमें ये प्रॉब्लम इम्पैक्ट जनरेट करना है उससे, ठीक है। आई विल शो यू हाउ हाउ वी जनरेट दिस यूजिंग योर क्वेश्चन। तो जितना जल्दी हो सके उतना करो, फिर या फिर मैं ये हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन लेके फिर जनरेट करके दिखाऊंगा, इफ यू नॉट गोइंग टू फिनिश इन टू टुमारोज डेट, ठीक है। यस सर। मे बी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तो मैं कल आपका कंफ्यूजन भी क्लियर कर दूंगा। सो कैसा है कि मैंने स्टेप 1 2 स्टेप आगे पीछे किया, बिजनेस केस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और ये मैंने पहले नहीं समझाना चाहिए था। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और उसमें जो हम लोग डेटा से जनरेट करने वाले प्रॉब्लम इम्पैक्ट, ठीक है। तो वो मैं एक बार फिर से आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा, यस सर। ओके। यस सर। यस। और आप थोड़ा सा टाइम निकालो अपना क्लास होने के बाद, एटलीस्ट 35 मिनट्स आप रीडिंग के लिए दो, कि जो हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या है,
राइट, सही हो रहा है नहीं हो रहा है। यस सर। आज कौन नहीं है क्लास में हमारे? प्रशांत एंड दीक्षा, यस। हाँ तो ठीक है, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि हम लोग कल के क्लास में कवर करके डाउट क्लियर हो जाए। तो गुड टू गो फॉर टुडेज क्लास। Yes, sir. यस सर। सर आपके पास वो प्रशांत का डॉक्यूमेंट आया होगा ना, आप वो अ, भेज देंगे क्या? तो मैं एटलीस्ट हम दोनों का अपडेट करती हूँ, तब तक जिस जैसे जैसे होता जाएगा अपडेट कर दूंगी डॉक्यूमेंट। हाँ रुको, प्रश्न का डॉक्यूमेंट आया है मेरे पास, वो आपको मैं हैंडेड ओवर कर देता हूँ। प्रश्न यही है ना उसका ईमेल एड्रेस? दो ईमेल एड्रेस थे बट एक ही पता है। यही है देखो, प्रशांत का। तो मैं क्या करता हूँ इसको, आपको आपको उसने नहीं भेजा है क्या? नो सर। ठीक है, मैं डाउन या फिर उसी में डाल दूं क्या अपने इसमें, तो आपके लिए इजी रहेगा, राइट? हाँ सर, वो ड्राइव पे भी रहेगा तो भी चलेगा। ये वाला मार्केट इंडस्ट्री रिसर्च तो पहले अपडेट कर दिया है। जो अभी वाला था ना बिजनेस वाला, वो जो क्वेश्चंस हम क्वेश्चंस लोगों खाली को आती एक एक क्वेश्चन प्रॉम्प्ट में डाल के करने थे, वो वाला बाकी रुको, है। उसने यहाँ पे उसने क्या किया होगा, ये प्रॉम्प्ट फॉर फाइंडिंग क्वेश्चन। इश्यू। है उसमें शायद से बिजनेस स्टडी क्वेश्चंस। इसको दिया है उसने, मार्केट साइज। ये तो इंडस्ट्री वाला था। नहीं नहीं रुको, मार्केट साइज उसने किया है ये, क्वांटिटेटिव स्टडी। उसके बाद उसने क्या किया है, क्वालिटेटिव स्टडी, रिसोर्सेज, मार्केट फोरकास्ट, क्वांटिटेटिव स्टडी, क्वालिटेटिव स्टडी। तो बिजनेस स्टडी में उसने यही इंफॉर्मेशन डाली इतनी। सर ये तो हम लोग इंडस्ट्री स्टडी में ऑलरेडी अपडेट कर रहा है मैंने डॉक्यूमेंट में ये सब। ये तो बिजनेस स्टडी नहीं है। ये क्या है उसने, मतलब ये आपने जो लेबलिंग खुद से किया है ना, वो थोड़ा, ये देखो, पीपल, प्रॉब्लम, चैलेंज, इश्यूज, यही है उसने। हाँ ये। 1 to 50 क्वेश्चंस, ये उसने लिखा है क्वेश्चंस, हम्म। राइट? उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम इम्पैक्ट, क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस 51 to 100। ठीक है, यही है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको समझ में आएगा ना यस सर, ये वाला? मैं ढूंढती। ठीक है। क्वेश्चंस तो ऑलरेडी डले, सिर्फ वो जो हमने रिजल्ट्स जनरेट किए हैं ना हर क्वेश्चन के, जो हम्म डेटा जनरेट किया वो डेटा ही चाहिए था सर। दिस वन, दिस वन यस ना, सर। क्वालिटेटिव रिजल्ट 24-25 एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी मिसमैच इंडिया। यस सर। ये मुझे लग रहा है, लेकिन इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया है उसने, वैसे ही बट डाल सर दिया ये है। शायद वो वाला रिजल्ट है जो कल प्रशांत ने क्लास में बताया था ना, कि एक साथ सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस डाला है और उसका रिजल्ट आया है। अपने को इंडिविजुअल वाला चाहिए ना। तो आप एक काम करो कि दोनों को क्लास सेट करो और उसके बाद रेक्टिफाई करो कि ये डेटा तो ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लर्नर्स एनरोल्ड इन वोकेशनल स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन रियल वर्ल्ड प्रोटेक्ट। मुझे तो डेटा सही लग रहा है, ऐसा कुछ गड़बड़ी तो नहीं लग रही है बट इसमें। आंसर्स में वे तो ज्यादातर जगह पे लिखा हुआ है कि नो आंसर अवेलेबल, और वो सब भी कॉपी पूरा किया है। जैसे कि 39th क्वेश्चन है, नॉट अवेलेबल।
as quantified national statistics. फिर 40th भी ऐसा ही है, 38th भी ऐसा ही है क्वेश्चन. नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल. ठीक है, तो आपको मैंने बताया ना कि जो नहीं नॉट अवेलेबल है उसको कैसे लेना है. एक बार जेमिनाई यूज करो. Yes, sir. Verified quantitative figures relevant to employability gap. इसमें है क्या कुछ गड़बड़ी? नो डेटा फ्रॉम, हाँ, नो डेटा अवेलेबल, डेटा नॉट अवेलेबल, डेटा नॉट अवेलेबल ही लिखा है उसने बहुत जगह पे. ठीक है, तो जहाँ पे नो डेटा है ना, एक बार रिव्यू कर लेना वेदांशी ये डॉक्यूमेंट. Yes, sir. तो मैं तुमको भेज ही देता हूँ. रुको, मैं मेल पे ही भेज देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो. वहां पे ऐड करने पे, वहां पे फाइनल डेटा ऐड करना है. Yes. तो वे आपका एक बार ईमेल एड्रेस बताओ मुझे. VEDA. वी सर N ए नहीं है. VEDA पी ई डी ए, NSHI हाँ, .DIXIT DIXT, राइट. XIT दीक्षित, राइट. DIXIT है सर. सॉरी, हाँ. @gmail.com. हाँ, ये आप ही का फोटो है ना. Yes, sir. ठीक है, तो मैं आपको ये फॉरवर्ड कर रहा हूँ. रुको, ये फॉरवर्ड किया है सही से. हाँ, यहाँ पे देखो. अभी आप देखो कि आपको एक्सेस है क्या. डॉक्यूमेंट तो मैंने भेज दिया है, उसने मुझे शेयर किया है आपको. मैं अलाउ एवरीवन टू लिंक एक्सेस भेज दे रहा हूँ. ठीक है, सर तो अब एक बार व्यूअर चेक भी करो. चेंज. Yes, एक बार yes, चेक sir. करो कि आपको एक्सेस है कि नहीं. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग कर देते हैं. हाँ ओपन हो रहा है सर डॉक्यूमेंट. सो यू हैव एक्सेस. एक वर्ड चेंज करके भी देखो उसमें. सर एडिट का एक्सेस नहीं है, सिर्फ व्यू का एक्सेस है. तो उससे कॉपी कर लो आप, वो सेम डॉक्यूमेंट में कुछ मत करो. यू ठीक है सर. जस्ट चेक, कॉपी पेस्ट होता है कि चेक करो. ठीक है, हो रहा है कॉपी सर. ओके. तो रूपाली मैडम, शिल्पा मैडम, आप चेक करो. आप शिल्पा मैडम का तो ऑलमोस्ट फिनिश हुआ है. रूपाली मैडम, आपके जो भी क्वेश्चन है वो फिनिश कर लो. और सुबह यस लक्ष्मी सर. जी, आप भी स्टार्ट कर दो. Yes, sir. मोस्टली ट्राई टू फिनिश इट बाय टुमारो, अदर विल टेक इट Yes, sir. डमी डेटा. ओके, Okay, sir. ओके, ओके. बाय फॉर नाउ. बाय सर. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. सर